लाइफ की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट हिज मैरिड लाइफ। इसकी मैरिड लाइफ कैसी थी? अब ये चला गया पढ़ने के लिए जूरिक। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पे आई थी फैमिली? म्यूनिक में। म्यूनिक हो गया जर्मनी में फैमिली। उसके बाद जब वो 15 ईयर्स का तो मूव टू मिलान इन इटली। इटली चले गए। अब ये बेचारा अकेला था वहां पे, तो इसने डिसाइड करा कि मैं कहाँ पे पढ़ूंगा? मैं ज्यूरिक में पढ़ूंगा, विच इज इन स्विट्जरलैंड। तो ये चला गया स्विट्जरलैंड। अब स्विट्जरलैंड में इसको मिली इसकी लेडी लव, मिलेवा मैरिक। मिलेवा मैरिक जो है वो भी वहां पे पढ़ने आई थी। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड। सो दे फेल इन लव। रीजन क्या था? कि दोनों के आइडियाज काफी मिलते थे एंड दे वर नॉट फिलिस्टाइंस। ये वर्ड लिखो, फिलिस्टाइंस। फिलिस्टाइन का मतलब क्या होता है? कि द पीपल हु आर एक्चुअली नॉट इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, लिटरेचर एंड ऑल। ये वो लोग होते हैं। फिलिस्टाइन कौन होते हैं? जिन्हें इंटरेस्ट नहीं होता है म्यूजिक और लिटरेचर वगैरह में। ज्यादातर साइंस के बच्चे भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बट इन लोगों को इंटरेस्ट था। मिलेवा मैरिक ऑल्सो लाइक्ड म्यूजिक, है ना। और इवन आइंस्टाइन तो पता ही है आपको, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द वायलिन, है ना। तो ये, अब ये वर्ड याद रखना, ये दोनों फिलिस्टाइन नहीं है। मतलब ये लोग उसको हेट नहीं करते हैं, लिटरेचर को भी और आर्ट को, लिटरेचर को, म्यूजिक को। सो दे लव्ड। तो दोनों के इंटरेस्ट काफी मैच हो रहे थे, काफी इंटेलिजेंट थे, दोनों ही इंटेलेक्चुअल थे। तो दोनों एक दूसरे को, इवन जो लव लेटर भी लिखते थे वो भी कैसे होते थे? साइंटिफिक लैंग्वेज में, वो केमिकल केमिकल रिएक्शंस और वो फिजिक्स वाली लैंग्वेज, इस तरह से। तो दोनों की काफी अच्छी, मतलब एक कंपैटिबिलिटी थी। दे वर क्वाइट कंपैटिबल टू ईच अदर। क्या कहते हैं इसको? कंपैटिबल। ट्राई टू लर्न सम न्यू वर्ड्स। सो दे वर कंपैटिबल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ एकदम से मिल जाए, ऐसे थे वो। कपल्स में हमेशा क्या होनी चाहिए? एक कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, कि भाई आप एक दूसरे को समझ रहे हो, पहचान रहे हो, जान रहे हो। सो दे हैड दिस कंपैटिबिलिटी। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई इतना अच्छा अगर कॉम्बिनेशन है, लेकिन फिर भी इसकी मदर ने मना कर दिया कि नहीं, भी शादी नहीं हो सकती। हमेशा होता है ना, एक लव स्टोरी में एक विलन जरूर होता है। अच्छा, आसानी से अगर शादी हो जाए तो फिर मजा ही नहीं आएगा ना, मूवी देखने में मजा आएगा अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो, है ना। तो यहाँ पे जो इसकी मम्मी है, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई शादी नहीं हो सकती, आई एम अगेंस्ट दिस मैरिज। क्यों? अब ये क्वेश्चन आता है कि भी इसकी मम्मी ने क्यों मना कर दिया शादी के लिए? व्हाट वाज द रीजन? सबसे बड़ा रीजन था एज। एज सबसे बड़ा रीजन था कि शी वॉज 3 years एल्डर। हम ना पुराने जमाने की बात कर रहे हैं। आज के टाइम में भी हमेशा शादी होती है तो क्या होता है? बॉय शुड बी एल्डर टू द वुमन। और यहाँ पे ये लड़की 3 साल बड़ी थी। बट आपको लगता है कि मम्मी ने सिर्फ एज देख के मना किया होगा? नहीं। नॉट ओनली एज, बट देयर वर सम अदर फैक्टर्स। क्या थे वो? दोनों ही इंटेलिजेंट थे, काफी हाईली इंटेलेक्चुअल होने की वजह से एम्बिशियस भी थे। समझ रहे हो? ध्यान से समझना। दे वर इंटेलेक्चुअल। अब जब आप इंटेलिजेंट होते हो तो आप एम्बिशियस भी होते हो। आपको भी तो अपना करियर बनाना है ना, एम्बिशियस होते हो। ठीक है। तो इन्हें पता था, उसकी मदर को, कि आगे क्या होगा। अभी तो भाई ठीक है, यंग है, सो दे आर इन लव, बट बाद में क्या होगा? देयर विल बी क्लैशेस। तो इसलिए बेटर है कि ये ना किया जाए, शादी ना हो। क्योंकि एम्बिशन बीच में आएगी, दोनों के ईगो बीच में आएगा, है ना। फिर दोनों जब पढ़े लिखे हैं, सब कुछ हैं, तो फिर वो ईगोटिस्टिकल भी हो जाते हैं। बहुत सारी मूवीज भी बनी हुई है इस पे, वो देखिए आपने आशिकी टू। आशिकी टू में यही दिखाया है कि द हीरोइन गेट्स मोर नेम एंड फेम, तो वो जो हीरो डजंट लाइक दैट, तो वो एम्बिशन, ईगोटिस्टिकल, ये वाली प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। एक ईगोइस्ट होता है, एक ईगोटिस्टिकल होता है। तो यू कैन यूज दिस वर्ड, ईगोटिस्टिकल। गॉट इट? अब ये वाली प्रॉब्लम की वजह से शादी तो कर ली इन्होंने, फिर भी 1903 में इनकी शादी हो गई, दे गॉट मैरिड। लेकिन विद इन दे हैव 2 children ऑल्सो, बट विद इन 16 years दे गॉट डिवोर्स्ड। 16 साल के बाद दोनों का डिवोर्स हो गया। सो हैप्पीली मैरिड कपल नहीं था। काफी सारे इनके बीच में क्लैशेस होते थे। दे डिड नॉट जेल वेल विद ईच अदर। मिलेवा मैरिक को लगता था कि मैंने भी तो इतनी पढ़ाई करी है, पर मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही। शी वॉज फ्रस्ट्रेटेड, है ना।
भाई ये तो अपने करियर बनाने में लग गया। आइंस्टाइन वाज मेकिंग हिज करियर, ही वाज डूइंग डिफरेंट जॉब्स एंड एवरीथिंग, अपनी रिसर्च कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और ये बेचारी मिलेवा मैरिक, शी वाज सफोकेटेड। उसको तो क्या बनना था, हाउसवाइफ ही बन के रह गई वो। तो समहाउ वो जो रिलेशनशिप में वो जो एक फ्रीडम थी वो उसे नहीं मिली, एंड दे गॉट डिवोर्स्ड इन 1919। 1919 में दोनों का डिवोर्स हुआ। उसके बाद आइंस्टाइन ने किससे शादी करी, अपनी कजन एल्सा से। सो ही मैरिड, इंडियंस के लिए तो थोड़ा सा ये शॉकिंग होता है क्योंकि हम नहीं शादी करते हैं कजन्स में, लेकिन ही मैरिड टू हिज कजन एल्सा। तो एल्सा के साथ इसने शादी कर ली। दिस इज अबाउट